हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज एक नई वैकेंसी आई है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है, 56 पेजों का। तो डिटेल में हम इसमें बात करेंगे कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी, कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हो, सारी जानकारी, कहाँ कहाँ सेंटर है, ये सब। चलिए इसका एडवर्टाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें दो तरह की रिक्रूटमेंट निकली है। एक तो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स जिसकी स्केल 1 to 3 है, और एक ऑफिस असिस्टेंट की है, मल्टीपर्पज़ की। ये जितने भी हैं वैकेंसी, ये सब रीजनल रूरल बैंक में निकली है। इसकी एक लिस्ट बना रखी है उन्होंने, सारा कुछ नोटिफिकेशन में। मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दो तरह की वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं, देखिए, पार्टिसिपेटिंग RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है वो ये है। ईस्ट से लेकर वेस्ट, नॉर्थ से लेकर साउथ, सारे बैंक जो है इसमें ग्रामीण बैंक अवेलेबल है। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। देखिए इसमें बोला क्या है। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, कैन ऑल्सो भी अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। मतलब कि मैंने जैसा बताया, दो टाइप की वैकेंसी निकली है, एक तो पोस्ट ऑफ ऑफिसर और दूसरा ऑफिस असिस्टेंट की। तो जो व्यक्ति ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का फॉर्म भरता है तो वो पोस्ट ऑफ ऑफिसर का भी फॉर्म भर सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफ ऑफिसर का फॉर्म भरता है तो उसमें भी बहुत सारे स्केल है ना, 1 2 3, तो उसमें कोई एक ही भर सकता है। आप, ऐसा नहीं है कि आपने स्केल 1 का फॉर्म भर दिया तो आप स्केल 2 का भी फॉर्म भर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप दो ही भर सकते हो, या तो फिर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का भरो प्लस पोस्ट ऑफ ऑफिसर का कोई एक स्केल का फॉर्म भरो। पोस्ट ऑफ ऑफिसर का मल्टी फॉर्म मत भरना, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाएगा। दोनों में सेपरेटली फ़ीस लगेगी, जैसा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये सब तो आपको पता ही है। एज देख लीजिए, एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऑफिसर स्केल 3 का है उसका सीनियर मैनेजर का है, तो उसमें एज जो है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक है, डेट भी इन्होंने दे रखी है। स्केल 2 का है, मैनेजर का है, वो 21 से लेकर 32 साल, डेट भी दे रखी है। ये मैं जनरल वालों की डेट बता रहा हूँ, बाकी SC ST OBC के लिए रिलैक्सेशन है। जो ऑफिस स्केल 1 है असिस्टेंट मैनेजर का, वो 18 से 30 साल है, ये इनकी डेट है। 3/6/1991 के बाद पैदा होने चाहिए और 31/5/2003 से पहले होने चाहिए। समझ गए ना। ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ का है वो 18 से 28 साल, दोनों डेट दे रखी है, 2/6/1993 से लेकर 1/6/2003 तक, ये देख लीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे। बोला है भैया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है लास्ट डेट है इसकी 28/6/2021। इससे पहले ही आपका सब कुछ हो जाना चाहिए। जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए बैचलर डिग्री कोई सा भी हो, आपने BA कर रखा हो, BCom कर रखा हो, BSc कर रखा हो, BTech कर रखा हो, कुछ भी, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। और साथ में लोकल लैंग्वेज, अगर आप यूपी के हो तो हिंदी का एक लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। अब लोकल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपकी 8वीं से 10वीं क्लास में एक हिंदी सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, तभी वो लोकल लैंग्वेज माना जाएगा। अगर नहीं भी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको 6 महीने टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग के बाद कि आप उसे पास करो, ठीक है। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है, साथ में डिज़ायरेबल में मांगा है। देखो, डिज़ायरेबल और असेंशियल का मतलब समझो आप। असेंशियल का मतलब चाहिए ही चाहिए, और डिज़ायरेबल का मतलब हाँ अगर है तो चलेगा, नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री मांगा है, और साथ में प्रेफरेंस उनको मिलेगी जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सारे डिपार्टमेंट में उन्होंने अगर कर रखा होगा तो। साथ में कंप्यूटर नॉलेज। स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें पढ़ लीजिएगा आप, बैचलर डिग्री प्लस जो भी इनका है, जैसे एग्रीकल्चर, वेटिनरी, ये सब। ऑफिसर स्केल 2 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। ये एक्सपीरियंस वाला कॉलम जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली लोग जॉब वही देखते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन में लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे इम्पोर्टेंट बात करते हैं। हाँ देखिए, ये लिखा हुआ है प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो 28/6/2021 तक बन जाना चाहिए आपका, किसी भी ऑफिसर का है। क्यों? क्योंकि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इससे पहले ही सब कुछ ओरिजिनल मांगेगा। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज बोला है। देखिए इसमें अगर आपका 59.99 है तो वो 60% से कम ही ट्रीटेड करा जाएगा,
और अगर आपका 54.99 है तो वो 55% नहीं माना जाएगा, 55% से कम ही माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। एप्लीकेशन फ़ीस भैया देखो, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए SC, ST, PWD जो कैंडिडेट है 175, फॉर ऑल अदर 850 रुपये। ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी सेम वही फीस है। अब भैया ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर समझ लो, पे 2 एग्ज़ाम होंगे। देखो जो तुम्हारा ऑफिसर स्केल का है और ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का है उसका प्री मेन होगा, और जो ऑफिसर स्केल 1 है उसका प्री मेन प्लस इंटरव्यू होगा, और जो ऑफिसर स्केल 2 है जिसमें जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट है उसको सिंगल स्टेज का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा प्लस इंटरव्यू, क्योंकि उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी तो मांगा है ना, समझ गए। तो भैया प्री में क्या आएगा, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट टाइम मिलेगा। ऑफिसर स्केल में भी सेम वही है। उसके बाद आ जाते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये देखिए 4A 4B, आपको इन दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा पेपर देना है। 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 200 क्वेश्चन 120 मिनट। ये ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सेम है। देखिए कैंडिडेट कैन ऑप्शन आइदर 4A एंड 4B, ठीक है ना। तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक को आप चूज़ कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर बताया सिंगल लेवल एग्जामिनेशन किसका, ऑफिसर स्केल 2 का। मैंने जैसा बताया कि ऑफिसर की स्केल की जो वैकेंसी है वो 1, 2, 3 में है, तो 2 में भी सेम वही एक एग्ज़ाम होगा, उसमें ये सारे क्वेश्चन आएंगे, सेम वही है जो ऊपर था। सिलेबस जो है वो सबका कॉमन ही है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 मांगे पेनल्टी लगेगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है 1/4 मार्क्स असाइन टू बी द पेनल्टी, ठीक है ना। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। कट ऑफ स्कोर भैया देखो इसमें बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि 33% वाला बच्चा पास है, 28% वाला या 40% वाला। साफ साफ लिख दिया है जितने कैंडिडेट हैं और जितने नंबर ऑफ वैकेंसी है उस हिसाब से कट ऑफ प्रिपेयर होगी प्री में, ठीक है ना। तो इसलिए नंबर जो है वो ज़्यादा लेके आना। सिलेबस भी इजी है, ले ही आओगे। देखो एग्ज़ाम तो 2 हैं और किसी किसी में 1 है, तो बता रखा है कि कौन से एग्ज़ाम में कौन सा स्कोरिंग मार्क्स जो है वो आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो आपने मेंस में एग्ज़ाम लाए हैं वही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगा। जो ऑफिसर स्केल 1 है उसका भी सेम मेंस में लाए हैं तो फाइनल लिस्ट बनाएगा। जो ऑफिसर स्केल 2 और 3 है उसका जो प्री में आप मार्क्स लेके आओगे वही आपका फाइनल मेरिट बनाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। एग्जामिनेशन सेंटर भैया ऑल ओवर इंडिया है, दिल्ली नहीं है, ध्यान रखना। बट अगर दिल्ली के कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो हो जाएगा। हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपने प्री का एग्ज़ाम दिया, आप क्वालिफाई हो गए, तो आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे। तो इसमें बोला गया है कि जो आप प्री का एग्ज़ाम दोगे उसका कैंडिडेट मतलब उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा प्री के टाइम, और वही सेम एडमिट कार्ड आपको मेंस में दिखाना पड़ेगा अलोंग विथ मेंस एडमिट कार्ड, तभी आप जो है वो पेपर दे पाओगे मेंस का। तो ये बात का ध्यान रखना कि जो भी आपको प्री में एडमिट कार्ड मिले उसको संभाल के रखना, वो मत देना, नहीं तो मेंस भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं इस फॉर्म की। आज से फॉर्म स्टार्ट है 8 जुलाई और ये 28 तारीख तक चलेगा। जैसा देख सकते हो पेमेंट जो है वो 28 तारीख तक सेम है। अगस्त में जो है इनका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, रिज़ल्ट भी आ जाएगा सितंबर में। तो ये सारी इम्पोर्टेंट बात थी। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी में वैकेंसी निकली है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको और भी डिटेल इसमें कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ यार लाइक ज़रूर करो। अच्छा लगे तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करो। ओके, थैंक यू।